खुदावंद के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा यूट्यूब चैनल मसीही प्रे ऑफिशियल, जो कि मैं यूट्यूब पे उस पर वीडियो चढ़ाता हूँ, तो आप उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि खुदा का खादम पास्टर एम नाज खुदा का कलाम सुनाते हैं ताकि आप बरकत पाएँ और आप कसरत से बरकत पाएँ। आमीन। आप सब तैयार हैं कलाम सुनने के लिए? आपकी तालियां बताएंगे। यस। आज हमारे सामने जो मौजू है वो है, हम खौफ से कैसे आजाद हो सकते हैं। फियर, खौफ। इसके बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि खौफ शैतान की बादशाही है, ये उसकी बादशाहत है, किंगडम है उसकी। यानी जहां भी आप खौफ में मुब्तला है, समझे कि वहां पर इब्लीस रूल कर रहा है, आप पर हुक्मरानी कर रहा है। खुदा का खौफ हम उस तरह नहीं रखते। खुदा का खौफ दर हकीकत हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम खुदा का खौफ रखते हैं। खुदा का खौफ रखने से मुराद खुदा के हुक्मों को मानना और उस पर अमल करना, यह खुदा का खौफ है। इससे यह मुराद है। लेकिन इब्लीस, बदरूहे, शैतान जहां भी रूल करता है, उसकी किंगडम है, वहां पर खौफ होता है। आपने देखा कि बहुत सारे लोग हमेशा, आप उन्हें देखेंगे, वो खौफ में मुब्तला रहते हैं। इब्लीस ने उनकी जिंदगी में पंजे गाड़े हुए हैं, जकड़ा हुआ है उनको, पोजेस्ड हैं वो। तो आज पाक कलाम में से हम सीखेंगे हम खौफ से कैसे आजाद हो सकते हैं। मरकस 5वें बाब की 35वीं, 36वीं, 37वीं ये 3 आयात को हम तिलावत करेंगे। हम खौफ से कैसे आजाद हो सकते हैं। मरकस रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 5वां बाब 35, 36 और 37वीं आयत मुकद्दसा। 3 आयात को हम तिलावत करेंगे, ध्यान से सुने। खुदा के कलाम मुकद्दस में रकम है, वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के हाथ से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई है। अब उस्ताद को क्यों तकलीफ देता है? जो बात वो कह रहे थे उस पर यीशु ने तवज्जो ना करके इबादत खाना के सरदार से कहा खौफ ना कर, वक्त एतकाद रख। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदाबंद की बरकत सब कहें आमीन। मुकद्दस कलाम में 36वीं आयत में लिखा है, जो बात वो कह रहे थे उस पर यीशु ने तवज्जो ना करके। कौन सी बात थी? रुक जाए यहां पर कि वो मर गई। वाह! ये काम सिर्फ मेरे खुदावंद यीशु के हैं। लड़की मर गई है और यीशु मसीह ने उस पर तवज्जो ही नहीं दी। इससे मुराद उसकी परवाह नहीं की, क्योंकि वो जिंदगी का मालिक था। हालेलुया। वो जानता था कि बाप ने, आसमानी खुदा ने यीशु मसीह को आसमान और जमीन का कुल इख्तियार दिया है। वो जिंदगी का मंबा है, वो मौजूद का खुदावंद है। इसलिए खुदावंद ने उसको कोई तवज्जो नहीं दी कि वो क्या कह रहे हैं। कलाम खुदा में से जो आयात आपके लिए तिलावत की गई हैं, उसमें हम इबादत खाने के एक सरदार के बारे में पढ़ते हैं। वो अपनी बेटी को, जो बीमार थी, उसके बारे में खुदावंद यीशु के पास आता है और खौफ ज़दा है, डरा हुआ है वो।
बीमारी का जोर है। समटाइम्स बीमारी इस कदर लोगों के हालात बुरे कर देती है, लोग कंगाल हो जाते हैं, लोग ठोकरें खाते हैं, लोग दर बदर की ठोकरें खाते, मकरूज हो जाते, परेशान और बुरे हालात हो जाते हैं लोगों के। तो यही सूरत हाल इस इबादत खाना का जो सरदार था उसकी भी थी। और वो यीशु के पास आता है। पीछे से कुछ आदमी आते हैं और उसे क्या कहते हैं 35वीं आयत में आकर, वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के यहां से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई है। अभी वो यीशु से रिक्वेस्ट कर रहा था, अपने हालात बयान कर रहा था, तो पीछे से यह खबर आ गई। वो पहले परेशान था, अब और ज्यादा उस पर खौफ तारी हो गया है कि उसकी सब उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। अब सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई है। तो मेरे अजीजों, जो आयत हमने तिलावत की उनमें 36वीं आयत का आखिरी हिस्सा क्या कहता है? खौफ ना कर। खौफ ना कर। जी, ये किसके अल्फाज है? 36वीं आयत पूरी पढ़ते हैं। जो बात वो कह रहे थे, उस पर यीशु ने तवज्जो ना करके इबादत खाना के सरदार से कहा, खौफ ना कर, फक्त इत्काद रख। हालेलुया। खौफ से कैसे आजाद हो सकते हैं आप? यीशु मसीह के अल्फाज क्या है? खौफ ना कर, फक्त इत्काद रख। आप खौफ से आजाद हो सकते हैं अगर आप खुदा और उसके कलाम और उसके बेटे पर एतकाद रखें। आप खौफ से आजाद हो सकते हैं। हालेलुया। ये की है, ये चाबी है खौफ से आजाद होने की। यीशु पहले बाब की 9वीं आयत में लिखा है, आए देखिए खुदा के कलाम में से। यीशु की मार्फत खुदा का कलाम पुराने अहदनामा में, यशवा पहले बाब की 9वीं आयत मुकद्दसा, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 9। जी, पहले बाब की 9वीं आयत में, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? जी, सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा। क्या लिखा है? खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। दाऊद ने क्या कहा था? गो मेरा गुजर मौत के साया की वादी में से हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। हमारा खौफ उस वक्त दूर होता है, खौफ से उस वक्त हम आजाद होते हैं जब खुदा हमारे साथ होता है। और कलाम में लिखा है, जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। यिर्मयाह पहले बाब की 8वीं आयत भी तिलावत करेंगे। आओ जरा पाक कलाम में से देखें। आज हम सीख रहे हैं हम खौफ से कैसे आजाद हो सकते हैं। यह आज का मौजू है। हम देखेंगे यिर्मयाह नबी की मार्फत खुदा का कलाम पहला बाब, यिर्मयाह पहला बाब 8वीं आयत मुकद्दसा को हम तिलावत करेंगे। जी, तो उनके चेहरों को देखकर ना डर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूं। तो उनके चेहरों को, क्योंकि यिर्मयाह अभी छोटा था, छोटी उम्र थी उसकी, वो एक लड़का था, खुदा ने उसे चुना था, वो खुदा का नबी था, वो खौफजदा था, बड़े बड़े देव कामत लोगों को देखकर खौफजदा था। हम भी कई दफा लोगों को देखकर, हालात को देखकर, लोगों की पोजीशन को देखकर खौफजदा हो जाते हैं। खुदा ने उसे कहा, तू उनके चेहरों को देखकर मत डर, खौफ ना खा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे छुड़ाने की कुदरत रखता हूं। मेरे अजीजों, आज की दुनिया और उसके लोग और हालात इस कदर खौफ में मुब्तला हैं। आप देखें कि हमारा मुल्क पाकिस्तान
एंटी डिप्रेशन मेडिसिन खाने वालों में दुनिया में सबसे ऊपर है। जिस मुल्क में हम रहते हैं, जिस माहौल में हम रहते हैं, जिस किस्म की सोसाइटी का हम हिस्सा है, उसमें सबसे ज्यादा लोग खौफ में मुब्तला है। तरह तरह का खौफ है लोगों को। और आपने देखा कि कोविड-19 जब आया तो लोग ज्यादातर वो मरे हैं जिन्हें कोविड का, कोरोना का खौफ था। और मैंने पहले भी बताया था, मौत इतनी खौफनाक नहीं है जितना मौत का खौफ खतरनाक है। और खौफ ही लोगों को मार देता है। खौफ से लोग मर जाते हैं। खौफ में मुब्तला होकर लोगों की जान निकल जाती है। हमारी सोसाइटी में तरह तरह के खौफ हैं। हमें फ्यूचर का बड़ा खौफ है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा, बच्चों के स्कूल की फी, ग्रोसरी, जरूरतें, खानदान, मैरिज, मुल्क से बाहर जाना, तरह तरह के खौफ ने में घेरा हुआ है। और मैं एक दिन बता रहा था कि खौफ वो जेल है जो खुद साकता है, जस्ट लाइक प्रिजन। खौफ एक कैद है और आज लोग खौफ की कैद में मुब्तला है और ये खुद साकता है। एक अंग्रेजी फिक्रा मैं अक्सर बोलता हूं, डेंजर इज रियल, फियर इज ए चॉइस। खतरा हकीकत है लेकिन खौफ इंतखाब है। ये चॉइस है। खौफ को आप पर कोई मुसल्लत नहीं कर सकता, ये आपका अपना इंतखाब है। ये वो जेल है जिसमें आप कैद हो चुके हैं। और कलाम खुदा में लिखा है, खुदावंद यीशु ने सरदार को, जो इबादत खाने का सरदार था, उसे क्या कहा? उसने उससे कहा, खौफ ना कर, खौफ ना कर, फक्त इत्काद रख। इस जेल से रिहाई की कुंजी जो आपको आजाद कर सकती है, हो सकते हैं, वो खुदा पर तवक्कल है, इत्काद है। और जब इत्काद रखेंगे तो आप खौफ से आजाद हो सकते हैं। एक और पॉइंट, खौफ हमारे ईमान को मनफी कर देता है। ईमान होता है लेकिन मनफी हो जाता है। और जो चीज मनफी हो जाए वो किसी काम की नहीं होती। जैसे माइनस अगर हम किसी रकम के साथ लगा दे तो खत्म, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपका ईमान मनफी हो गया तो वो किस काम का ईमान है आपका? फेल, आप नाकाम हो गए, क्योंकि आपका ईमान मनफी हो गया है। खौफ क्या करता है? खौफ ऐसा पॉइजन है, ऐसा जहर है, ऐसी कैद है जो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग ईमान को भी मनफी बना देता है। मिसाल के तौर पर, एक तरफ बनी इस्राइल की फौज थी और दूसरी तरफ अकेला जाती जूलियत। अब वो रोज निकलता है और वो रोज निकलकर बनी इस्राइल की भी हकारत करता है और उनके खुदा की भी तहजीब करता है। अफसोसनाक। और फौजें डर के छिपी हुई हैं। और ये बात पहुंचते पहुंचते दाऊद तक भी पहुंच गई कि एक दियोकामत शख्स, जाती जूलियत, वो खुदा की भी तहकीर करता, बनी इस्राइल की भी तहकीर करता, और खुदा की फौजें जिनका तवक्कल खुदा पर है लेकिन वो खौफजदा होकर खामोश है। और इंटरेस्टिंग, साउल बादशाह महल में छुप कर बैठा हुआ है। यह भी हैरानी की बात है। बजाय कि वो अपनी फौज को थापी देता, उन्हें शाबाश देता, और डरना नहीं जवानों, घबराना नहीं गा,
अकना नहीं, चकना नहीं, तो थकना नहीं गा तुसी। उनको हौसला देता, वो भी महल च। और दाऊद को पता चला। और मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि हर ईमानदार के अंदर एक दाऊद बैठा हुआ है, हर ईमानदार के अंदर एक दाऊद छिपा हुआ है। और जब तक जाति जूलियत नहीं ललकारेगा, ईमानदारों के अंदर का दाऊद बाहर नहीं आएगा। हालेलुया। हर मसीही ईमानदार के अंदर, हर बिलीवर के अंदर दाऊद जैसा सूरमा छिपा हुआ है। और वो उस वक्त बाहर आता है जब जाति जूलियत ललकारता है। और हर दाऊद को एक नातन की भी जरूरत है, जो उसको दुरुस्त करे, उसको ठीक करे, उसकी जिंदगी के एरर दूर करे। और उसने जाकर बादशाह से, किंग से परमिशन तलब की। उसको झिड़का था उसके भाइयों ने, पता है आपको। उसने कहा होगा, उसने दाऊद ने कहा होगा कि कोई गल नहीं, शेर जिन्ना तो नहीं ना वो बंदा, शेर ते मैं निबड़े हुए ने, ते जे शेर जिन्ना हैगा है तो फिर मैं उसका इलाज कर लांगा। ये गौरतलब बात है। दाऊद कहता होगा कि शेरां नूं तो मैं ठीक किया वा, मेरिया भेडां नूं जिहड़े चुकण आंदे सन, ते जे शेर जिन्ना है वे तो फिर तो उन्होंने मैं नहीं छड्डण लगा। तो जे शेर तो किते अगे की गल, तो शेर तो अगे गल कोई नहीं होंदी। मैंने पहले भी एक दिन बताया था, हाथी शेर से 70 गुना बड़ा होता है, वजनी होता है। कितना? लेकिन हाथी शेर नूं वेख ले तो उसदियां लत्तां कंबदियां ने। शेर से वो इसलिए डरता है क्योंकि शेर दलेर है, और ईमान हमें दलेरी बख्शता है, ईमान हमें दलेर कर देता है। दाऊद के अंदर ईमान था, इसलिए दाऊद दलेर था। और मेरे अजीजों, फिर दाऊद निकला है। एक तरफ डरी हुई फौज थी और दूसरी तरफ जाती जूलियत, और उनके दरमियान दाऊद नमूदार होता है। और दाऊद, फिर साउल का भी मुआवजा कर लें आप जरा। एक तरफ दाऊद है और दूसरी तरफ साउल है। साउल खौफ से आजाद था और साउल खौफ से डरा हुआ था। आप गौर करें, जो लोग खौफ ज्यादा होते हैं उनकी हालत क्या होती है, और जो ईमान और दलेरी से भरे हुए होते हैं उनकी गुफ्तगू और उनका तर्ज जिंदगी क्या होता है। और फिर दाऊद निकलता है और वो 5 चिकने पत्थर लेता है। आपको पता है 5 का अदद फजल का अदद भी है। दाऊद का भरोसा तलवारों, बर्छियों, नेजों पर नहीं था। दाऊद का भरोसा खुदा के फजल पर था। हालेलुया। फजल नाल ऐ रब बख्श गुनाह सब मेरे, वांगू फजल रहम कर, तू ये उते मेरे। फिर दाऊद ने 5 पत्थर नहीं मारे उसे। कितने मारे? एक नहीं काम बन गया से। और मैं अक्सर कहता हूं कि ये वो जंग है जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। दुनिया में तो जंगें शुरू होती हैं, मुकाबले होते हैं, फौजी मारे जाते हैं, ललकारते हैं, टाइम लगता है, नुकसान होता है। लेकिन जो जंग खुदा लड़ता है उसके लिए आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, खुदा आपको फतह से बढ़कर गलबा बख्शता है। ये वो जंग है जो दाऊद ने अभी शुरू करनी थी। एक ही पत्थर उसने चलाया और उससे जाती जूलियत गिर गया है, तो बाकी उन्होंने वेख के वैसे दौड़ गए। अजीजों, खौफ शैतान की बादशाही है। पतरस के बारे में हम जानते हैं कि वो पानी पर चलता है, और तब तक चलता है जब तक वो यीशु को तकता है। और जब वो पानी को देखता है तो वो खौफ ज़दा हो जाता है। हम इसलिए डूब रहे हैं, हमारी नजरें कामिल करने वाले यीशु पर नहीं है, हमारी नजरें हालात पर हैं। और शुरू में मैंने कहा था, आज का टॉपिक है हम खौफ से कैसे आज़ाद हो सकते हैं। अपनी नजरें खुदावंद यीशु मसीह पर मरकूज करने से, उसको तकने से, उसको देखने से हम खौफ पर, हालात पर गालिब आ सकते हैं।
और जब डूबने लगा तो क्या कहा उसने, ऐ खुदा मुझे, तो यीशु ने क्या कहा था उसे, ऐ पतरस तूने क्यों शक किया, क्यों तूने शक किया, क्यों डाउट किया। हमारा शक, हमारी बेअदकादी, इस सबब से हम डूब रहे हैं, इस सबब